हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 की फ़िज़िक्स की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है। ये इसका थर्ड पार्ट है वीडियो का। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट पहले नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज हम लोग को जो पढ़ना है वो है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र जो है ई, जिसे ई से डिनोट किया जाता है, वो F/Q0 होता है। ठीक है, Q0 क्या है? एक परीक्षण आवेश है। विद्युत क्षेत्र की ऐसी राशि थी, सदिश राशि थी, तो इसका मतलब इसमें दिशा है। तो विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक और फॉर्मूला पता चलेगा। देखिए, माना +Q कूलाम का एक आवेश, ये एक आवेश +Q कूलाम का है, ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O पर, यहाँ पर बिंदु O है, उस पर स्थित है। जैसे मानिए +Q आवेश है, यहाँ एक बिंदु O है, उस पर ये स्थित है। इस माध्यम का जो परावैद्युतांक है उसे K माना गया है। ठीक है, मैंने कल उस दिन आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, जो परावैद्युतांक है उसे K से डिनोट करते हैं। और अगर निर्वात में है ये, तो उसमें K का मान जो है वो 1 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए +Q आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में बिंदु O से R मीटर दूरी पर, अब बिंदु O ये है, इससे R मीटर की दूरी पर कोई दूसरा बिंदु है P, इस पर क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो +Q आवेश है उससे विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ निकलता है। +Q आवेश से विद्युत क्षेत्र जो है वो बाहर की तरफ निकलता है। जैसे कल हमने पढ़ा था +Q आवेश बीच में बना हुआ था, उससे जो विद्युत क्षेत्र था वो इस तरीके से डायरेक्शन में बाहर निकल रहा था। कल हमने जो पढ़ी थी वीडियो में विद्युत बल रेखाएं, तो +Q से जो है वो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलता है। अब इसमें देखिए आप, तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो यही होगी। अब इस डायग्राम के थ्रू समझिए, इस बिंदु पर यानी बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और विद्युत इस बिंदु पर जो आवेश है वो क्या है? परीक्षण आवेश +Q0। उसके बाद अब जब दोनों आवेश रखे हैं तो इनमें कोई फोर्स भी लगेगा, तो इस पर लगने वाला जो बल होगा उसे F माना गया है, जिसकी दिशा बाहर की ओर है। तो बल आप जानते हैं, बल का फॉर्मूला हमने उस दिन कूलाम के नियम से पढ़ा था, 1/4πε0 K Q × Q0/r², ये होता है। अब जैसा कि कल आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा था, F = F/Q0। अब देखिए, यहाँ पे मैंने उस दिन Q1 Q2 माना था, यहाँ पर Q और Q0 माना है। क्यों? क्योंकि उस दिन जो था, जो बिंदु आवेश थे वो Q1 Q2 थे, और आज जो बिंदु आवेश है वो Q और Q0 है। इस वजह से यहाँ पर मैंने Q और Q0 लिया हुआ है। तो बस सिंपली हम F की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, E = F/Q0 में। तो देखिए F क्या है? 1/4πε0 K Q Q0/r²/Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो फाइनल आएगा वो आएगा 1/4πε0 Q/r²। अब K, यहाँ पे K होता है, पर K इसलिए हटा दिया क्योंकि K की वैल्यू 1 मानी है, क्योंकि जब वायु या निर्वात की बात होती है तो K का मान 1 होता है। ठीक है, उसके बाद 1/4πε की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक दूसरा फॉर्मूला है जो कि फोर्स से हमने निकाला है। सबसे पहले हमने बल का सूत्र लिखा जो हमें पता है, उसके बाद E बराबर हमें पता है F/Q0 होता है। F की जो वैल्यू है वो इसमें रख दी, और Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो आपका जो E बराबर आया वो ये आएगा। और इसका मात्रक भी कल आपने निकाला था, न्यूटन पर कूलाम होता है। अब आगे देखिए वैद्युत द्विध्रुव, ये नेक्स्ट टॉपिक है, वैद्युत द्विध्रुव, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? देखिए, यदि समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेश, देखिए समान परिमाण यानी Q है दोनों का परिमाण, पर प्रकृति विपरीत है, यानी एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। दो आवेश हैं, कितनी दूरी पर? अल्प दूरी। अल्प दूरी कुछ भी हो सकती है,
L है, 2 है, 2 मतलब जो आपको दी गई है, वैसे तो D है इसमें फॉर्मूले में, अल्प दूरी हमने मान ली D, इन पर ये स्थित हो, तो ये जो पूरा निकाय बनता है इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब जैसे आपको एग्जाम्पल में दे दिया है HCl H2O, अब देखिए H है, H पे प्लस चार्ज होता है, Cl पे माइनस होता है, इन दोनों के बीच में कुछ दूरी भी होती है, तो इस तरीके से आपको ये दिया हुआ है। HCl है, H2O है, HBr है, ये सब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव हैं। अब आप देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, उसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा प्लस Q और माइनस Q आवेश के बीच की जो दूरी है वो D है। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के मान, किसी एक आवेश मान लिया Q तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी का गुणनफल, दूरी क्या है D, इसका जो गुणनफल है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला निकल गया है P = Q × D। सिंपली आप इससे डेफिनेशन बना सकते हैं, P = Q × D क्या है, वैद्युत द्विध्रुव कि किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बस ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए कहीं किसी किसी बुक में D की जगह पे 2L दिया हुआ है, तो ये दूरी है सिर्फ, वैसे तो आपको D कमी जगह मिलेगा 2L ही दिया जाएगा, तो अगर आप 2L रखेंगे D की जगह तो फॉर्मूला बनेगा आपका 2L × Q या फिर Q × 2L, बात एक ही है, ठीक है। बस ये है कि D की जगह पे कहीं कहीं 2L दिया हुआ है बुक में, किसी किसी बुक में ऐसा है, तो आप D की जगह 2L भी रख सकते हैं। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव जो है वो एक सदिश राशि है, जिसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। जैसे मानिए यहाँ पे है एक -Q आवेश, यहाँ पे है एक +Q आवेश, इन दोनों के बीच की दूरी 2L है, ये क्या बना रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। तो अब जो वैद्युत द्विध्रुव है हमारा P, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस से प्लस की ओर, इस डायरेक्शन में वैद्युत द्विध्रुव होगा। इसका मात्रक जो है वो कूलाम × मीटर है। जैसे मैंने अभी आपको बताया P = Q × 2L, ये 2L क्या है, दूरी का मात्रक मीटर और आवेश का मात्रक कूलाम, तो आपका जो मात्रक आएगा वो कूलाम × मीटर। इसी से इसका विमेय सूत्र भी निकाल सकते हैं। आवेश का जो विमेय सूत्र होता है Q = आप जानते हैं IT होता है, तो इससे I का एम्पियर और T का टाइम, और जो दूरी है आपकी 2L वो काय में होती है हमेशा L, ठीक है। उसके बाद दूरी हमेशा मीटर में होती है, तो इसलिए अब आप Q × 2L करेंगे तो आपका आ जाएगा LTA। आपका जो विमेय सूत्र आएगा वो आएगा LTA। देखिए यहाँ डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि एक आवेश है -Q, एक आवेश है +Q, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2L है। उसके बाद ये पूरा निकाय क्या बना रहा है, वैद्युत द्विध्रुव है ये पूरा, तो इस वैद्युत द्विध्रुव की दिशा है वो हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है, तो ये P की डायरेक्शन दर्शाई गई है इसमें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए बहुत इजी टॉपिक है ये, इसमें आपको दो स्थितियाँ मिलेंगी, एक अक्षीय एक निरक्षीय। अक्षीय को अनुदैर्घ्य भी बोलते हैं और निरक्षीय को अनुप्रस्थ भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए ये है क्या, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव जो कि ये बना हुआ है, इसके कारण आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे कि मतलब जो -Q आवेश है और +Q आवेश है, इनमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है वो किस ऑर्डर में लगेगी और किस फॉर्मूले से निकलेगी वो आपको पता करना है। और देखिए ये अक्षीय निरक्षीय क्या है, अक्षीय का मतलब होता है कि अक्ष पर, जैसे ये -Q आवेश है, ये +Q आवेश है, तो इसी अक्ष पर कोई बिंदु दे दिया होगा, वहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। और निरक्षीय में जो है आपका वो ऐसा होता है कि -Q आवेश है और +Q आवेश दिया हुआ है, वो डिस्टेंस दोनों के बीच का 2L है, इसमें इसके आगे नहीं जाते हैं इस लाइन के, बल्कि कहीं और पॉइंट लेते हैं निरक्षीय में, जिससे ये आपका एक ट्रायंगल टाइप बनता है, ठीक है। ये पॉइंट बीच में से लिया ही जाता है, इस तरीके से निरक्षीय में होता है, और अक्षीय में जो है वो इससे आगे लिया जाता है।
तो पहले आप आज अक्षीय समझिए, कल निरक्षीय के बारे में वीडियो बनाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति एंड ऑन पोजीशन, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो आप इस डायग्राम को समझिए। हिंदी जो लिखी हुई है, जो पूरा ये आपको थ्योरी है, वो पूरी इस डायग्राम से है। सबसे पहले तो माना क्या हमने कि एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। किस माध्यम में स्थित है, के माध्यम में स्थित है। के परावैद्युतांक का माध्यम है, और अगर वायु हो जाता है तो के =1 हो जाता है, पर अभी हमने खाली के मान लिया है। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव जो है -q आवेश, किससे बना है वैद्युत द्विध्रुव, -q आवेश और +q आवेश से। ठीक है, जैसा कि आपको इसमें दिख ही रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया है 2l, पूरा क्या है 2l, पर जब यहाँ पॉइंट बीच में है ये O बिल्कुल, तो ये हिस्सा L हो जाएगा, ये हिस्सा L हो जाएगा। तो ऊपर बस ये लिखा है L और L को आप 2l भी लिख सकते हैं, तो बस इसलिए यहाँ लिख दिया है। उसके बाद इतना आपको समझ आ गया कि A भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। इसमें क्या -q और +q आवेश है, इनके बीच की दूरी 2l है। ये सिर्फ जर्नल है, इतना आपको पता होगा। उसके बाद आगे देखिए, वैद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है O, उस O से r दूरी पर, इस O से r डिस्टेंस पर कोई बिंदु है आपका P। ठीक है, r डिस्टेंस पर बिंदु P है। अक्षीय में मैंने बताया था कि जो बिंदु मिडिल पॉइंट होता है उससे बिंदु लिया जाता है अक्षीय रेखा में, पर जब निरक्षीय की बात होती है तब भी बिंदु मध्य बिंदु से ही लेते हैं, पर वो ऊपर की ओर लेते हैं। ठीक है, तो इससे बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है। इस P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, बस इतनी हिंदी है। देखिए सब कुछ वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, विद्युत द्विध्रुव से मिलकर बना है, दूरी 2l है, O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आप देखिए -q और +q, इसके कारण भी तो कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। -q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे हमने मान लिया E1, जो +q के कारण है उसे E2। ठीक है, और आपको मैंने बताया था माइनस से +q और विद्युत जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा होती है, पर उसका कोई इसमें यूज़ नहीं है, पर मैं तो आपको एक जर्नल नॉलेज के तौर पे बता दिया आपको। अब देखिए माइनस और प्लस की हमने E1 E2 मान ली। उसके बाद यहाँ से डिस्टेंस निकालना है हमें। पहले आप देखिए बिंदु P है, जो बिंदु P है उसकी +q आवेश से कितनी दूरी है, इन दोनों के बीच क्या डिस्टेंस है। क्योंकि हम एक तो इस बिंदु के कारण, एक तो इस आवेश के कारण निकालेंगे, एक इसका आवेश के कारण निकालेंगे इस वाले पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस ही पता होना चाहिए कि इसके और इसके बीच में क्या डिस्टेंस है। अब देखिए ये पूरा पोर्शन आपको r दिया है और ये इतना सा पोर्शन जो है वो l दिया है। ठीक है, तो मतलब आपको निकालना है कितना, खाली यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो आपको जर्नल दिख रहा होगा कि r में से आपको l माइनस करना है। क्या करना है, r में से l। इस पूरे में से हम अगर इतना घटा दें तो आपका क्या बचेगा जो हमें फाइंड करना है, तो इसे हमने r माइनस l कह दिया है। ये जो दूरी है वो क्या है, इतनी r माइनस l। अब -q से अगर आप देखें तो -q से ये कितने डिस्टेंस पे है, बिल्कुल ऐसे ही निकालिए। अब -q से पहले यहाँ तक की दूरी आपको r दी हुई है, ये तो आपको गिवन है, और इतना पोर्शन और ज्वाइन करना है, इतना क्या है l। तो आपकी ये जो दूरी निकल के आएगी वो कितनी आएगी, r प्लस l। ठीक है, r प्लस l, बस इसमें से जोड़ दिया हमने, बस क्योंकि इतनी तो दी हुई है पूरी, तो ये पूरा मिला के ही तो बन रहा है, तो r प्लस l। ठीक है, अब आपको डिस्टेंस पता चल गया तो आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आसानी से निकाल लेंगे। पहले तो ये देखिए जो डायरेक्शन दी है वो किस आपको बेस पे दी हुई है। मैंने आपको बताया था कि प्लस के जहाँ प्लस दिया होगा आवेश, वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, प्लस से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर निकलती है, जैसा कि कल हमने भी डायग्राम के थ्रू पढ़ा था। विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से अगर माइनस है तो उसमें अंदर की ओर आती हैं। तो बस यही है कि प्लस वाले के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, प्लस वाले के कारण
जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 प्लस वाले की मारे हमने क्या मानी E1 वो बाहर की तरफ जा रही है, और माइनस वाले के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अंदर की ओर एंटर कर रही है। तो ये इस डायरेक्शन जो है वो इस बेस पे दी है कि माइनस वाले की जो है वो अंदर की तरफ और प्लस की बाहर की तरफ होती है। उसके बाद अब आपको E1 और E2 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए E1 आप निकालेंगे, जो अभी हमने फॉर्मूला बताया था E का, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसे निकालने का फॉर्मूला 1/4πε0 K Q/r²। यही फॉर्मूला तो अभी हमने पीछे पढ़ा था जब हमने फोर्स से निकाला था। तो आपको Q तो दिया हुआ ही है, 1/4πε0 K कांस्टेंट वैल्यू है, r² बस पता होना चाहिए, जो हमने निकाल लिया। r क्या है? डिस्टेंस। देखिए E1 हमने कैसे निकाला, 1/4πε0 कांस्टेंट वैल्यू रख दी, Q का Q रख दिया, R जो है E1, R आपका क्या है? R-L, जो कि ये वाली डिस्टेंस है। ठीक है, R क्या है आपका? R-L। अभी मैंने आपको डिस्टेंस निकाल के बताया था, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? R-L। ठीक है, उसके बाद जो डायरेक्शन है वो किधर है? B से P की ओर, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर होती है। बस आपने यहाँ इस फॉर्मूले में से पुट कर दिया। उसके बाद E2 निकाला, E2 जो कि माइनस के कारण है, माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर आती है, यानी P से A की ओर आ रही है। ठीक है, तो PA दिशा लिख दी यहाँ पे। 1/4πε0 सेम है, आवेश भी इक्वल है, और जो आपकी जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अभी हमने क्या निकाली थी? यहाँ से यहाँ तक की वो क्या थी? R+L। तो आपने R+L का स्क्वायर कर दिए, क्योंकि जो फॉर्मूला है हमारा रिक्वायर्ड उसमें दिया हुआ है Q/r²। अब उसके बाद आप देखिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायग्राम में देखिए, ये कैसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन है वो कैसी है? अपोजिट डायरेक्शन है, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी आएगी उसमें हम E1 में से E2 को माइनस कर देंगे। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाते तो हम E1 और E2 को ऐड कर देते, बट अब ये लोग माइनस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये, तो हम इसे लेस करेंगे। तो आपने जो अभी E1 और E2 निकाला उसे माइनस कर दीजिए, इसमें से इसे घटा दीजिए। तो यहाँ पर हम आ गए, हमने मान लिया है कि जो E1 है वो E2 से बड़ा है। अब देखिए यहाँ आपने इसमें से इसे माइनस कर दिया और सिंपली यहाँ लिख दिया। अब आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, दोनों में क्या सेम है? Q दोनों में सेम है, 1/4πε0 K सेम है। इसे आपने कॉमन ले लिया, Q/4πε0 K आपने कॉमन ले लिया, तो इतना हिस्सा तो हट गया, इसमें से भी हट गया। तो आपका क्या बचा? 1/r1 1/r-L का स्क्वायर माइनस 1/r+L का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ आपने एलसीएम ले लिया, या फिर आप गुणा करके भी कर सकते हैं, इनकी आपस में गुणा कर दी, इनकी इधर इधर कर दी। तो R1 और इस नीचे वालों की गुणा करी, R-L का स्क्वायर इंटू R+L का स्क्वायर होल स्क्वायर है, और ऊपर आपका क्या आएगा? R+L का होल स्क्वायर माइनस R-L का होल स्क्वायर। बस यही तो आएगा, जो बाहर है आपका ब्रैकेट के वो अलग है। अब देखिए आपने A+B और A-B का फॉर्मूला पढ़ा होगा। A+B और A-B वो क्या होता है? A², या फिर ये फॉर्मूला इसमें नहीं, ये नहीं लगेगा, A+B का होल स्क्वायर इसमें लग जाएगा, A-B का होल स्क्वायर इसमें लगेगा। अब देखिए ये दोनों इक्वल ही हैं, प्लस माइनस है, तो इसमें क्या हो जाएगा? R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ठीक है, R² माइनस L² का होल स्क्वायर। देखिए अभी मैं बता रही थी A+B का वही फॉर्मूला यूज़ होगा, A+B और A-B, ये क्या होता है? A² माइनस B²। तो आपको यही तो दे रखा है A+B और A-B, मतलब R+L और R-L, पर ऊपर स्क्वायर दे रखा है, तो आप पूरे फॉर्मूले में स्क्वायर लगा देंगे जब आप R² माइनस L² निकालेंगे। जैसे A² माइनस B² जो है वो क्या होता है? A+B एंड A-B। तो अब आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है R+L का होल स्क्वायर और R-L का होल स्क्वायर। तो आप इसे तो इस तरह से रख देंगे,
कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर जब होल स्क्वायर है तो आप होल मतलब ऊपर भी इसके स्क्वायर लगा देंगे, तो आपका इतना पोर्शन आ जाएगा। उसके बाद आप करेंगे कैलकुलेशन। ऊपर वाले में आप लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, इधर जो आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR। ऐसे ही आप यहाँ लगाएंगे तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2LR। उसके बाद जब आप माइनस का ब्रैकेट हटाएंगे तो ये पहले तो आप इसे ऐसे उतारेंगे, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2LR माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2LR। अब देखिए माइनस प्लस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, अब ये 2LR और 2LR जुड़ के क्या हो जाएगा 4LR, जो कि हमने लिख दिया और नीचे वाला ऐसे उतार लिया है। अब देखिए 4LR है, इसी में अगर तोड़ के लिखूं 4 Q भी है इसमें LR, मुझे फॉर्मूला बनाना है वैद्युत द्विध्रुव का, वो जो क्या होता है 2L इंटू Q। ठीक है, इसमें आपको Q भी दिख रहा है, L भी दिख रहा है। अब अगर आप चाहें तो 4 को तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2 की फॉर्म में। ठीक है, QL, R बाहर लिख दिया। इसे हमने बस जनरली तोड़ा है इस फॉर्म में। इसे 2QL होने से ही क्या हो जाएगा, ये हिस्सा P बन जाएगा। तो आपका जो फाइनली आ जाएगा वो इसकी जगह पर पूरा आपका P आ जाएगा, यानी 2PR, और नीचे वाला एज इट इज़ आपका चलता रहेगा। उसके बाद आपने यहाँ तक कर लिया, 2PR आपका आ गया। अब आपने देखा जो आर स्क्वायर है और एल स्क्वायर, पहले तो डायग्राम में देखिए कि क्या आर स्क्वायर जो आर है वो बड़ा है या एल बड़ा है। एल सिर्फ इतना सा हिस्सा है और आर जो है वो पूरी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, तो मतलब जो आर है वो एल से बड़ा है, तो आर का स्क्वायर जो है वो तो और भी बड़ा होगा। अब आप देखिए जैसे 2 है और ये 5 है, 5 बड़ा है 2 से। अब अगर इसका स्क्वायर कर देंगे 25 और इसका स्क्वायर कर देंगे 4, तो ये तो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इनका डिफरेंस तो फिर भी 3 का है, इसका इनके बीच डिफरेंस काफ़ी हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसे बड़ा मानते हुए एल स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं और इसे छोड़ देते हैं। तो बस आपको यहाँ पे जो एल स्क्वायर दिया है उसे नहीं लिखना है, उसे हटा देना है। तो आपका क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर का भी स्क्वायर, क्योंकि एल हमने हटा दिया, 0 मान लीजिए नगण्य है तो। ठीक है, उसके बाद आपका ये आ जाएगा आर की पावर 4, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो आएगा 1/4πε0K 2P/r³ न्यूटन पर कूलाम, जो कि आपको प्रूफ करना था। ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब K जो था वो माध्यम में था, पर अब अगर हम विद्युत या वायु या निर्वात की बात करते हैं तो K का मान 1 हो जाता है। तो हमने K की वैल्यू 1 रख दी और यहाँ पे ये हमने फॉर्मूला निकाल लिया। 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर होगी। आपने पीछे भी पढ़ा था कि जो विद्युत द्विध्रुव है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो बस यही लिखा है कि इसमें जो डायरेक्शन आएगी वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होगी। तो हमने आज ये विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है अक्षीय स्थिति पर। कल हम निरक्षीय स्थिति पर निकालेंगे। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।